ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कभी अश्लील विचार नहीं आएंगे। तो चलिए बुद्ध की एक कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार एक राजकुमार कर्ण बुद्ध के पास गया और सानिध्य भिक्षु के रूप में शामिल हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। कर्ण को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। कर्ण रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। कर्ण ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने कर्ण को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो कर्ण पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो कर्ण अचंभित रह गए। कर्ण अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। कर्ण भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए कर्ण सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने कर्ण को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। कर्ण पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख कर्ण इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए कर्ण सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया है, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब कर्ण सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब कर्ण समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। कर्ण खड़े हुए। कर्ण ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। ये सब सुनकर कर्ण घबरा गए। कर्ण ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए कर्ण अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। कर्ण के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने कर्ण के बारे में क्या सोचा होगा? कर्ण को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। कर्ण ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने कर्ण को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। कर्ण ने विस्तार से सारी बात बताई। कर्ण की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागरूकता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन कर्ण बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। कर्ण ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब कर्ण श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु कर्ण ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज कर्ण रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। कर्ण ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया।